सच बात बताऊँ मेरे भाई, बचत हो गई आज। आज लिटरली बचत हो गई। सोशल मीडिया पे हमारी ज़लालत होती, मीडिया में हमारी ज़लालत होती, अखबार वाले जर्नलिस्ट हमारी मारने के लिए रेडी होते और अभी भी ख़ैर मारेंगे, उनका तो काम ही यही है कि यूनाइटेड की मारो। बट ऑनेस्टली अगर आप मुझसे थॉट्स पूछोगे इस गेम के बारे में तो भाई फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंग्ज़ायटी ये पूरे मैच में मुझे रही है। और फर्स्ट हाफ से अगर आप शुरू से बात कर लो तो पहले शुरू के जब तक यूनाइटेड ने गोल स्कोर नहीं किया था, कह लो 32 मिनट तक दोनों टीमें पता नहीं क्या सोच रही थी, पत्ते शो कराने में दोनों की फट रही थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यूनाइटेड भी फ्रंट फुट पे नहीं आ रही, टॉटनहम तो वाज दे वर ऑलरेडी शिट यार, ऑलरेडी शिट। और फ्रस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि हमने ड्रॉ किया है इस घटिया पॉटी टट्टी टॉटनहम की टीम से। मतलब 10 प्लेयर इनके ऑलरेडी बाहर थे, मेडिसन नहीं है, बिसुमा नहीं है, कुदूस नहीं है जो इनका मेन मैन है। एंड वीव गॉन देयर, वीव ड्रॉन द गेम, वो भी बिल्कुल आखिर में जाके। और सबसे बुरा पार्ट पता है क्या है? कि यूनाइटेड ने लास्ट गेम की तरह पहले हाफ में लीड ले ली। दैट वाज अ ब्रिलियंट हेडर फ्रॉम एम्बोएमो। सही है, उससे पहले अगर आप वैसे बात कर लो, क्या ये सुला देने वाला माहौल था मेरे भाई। मुझे नींद आ रही थी, मतलब इससे ज़्यादा नींद तो मुझे मैथ की बुक खोल के नहीं आती जितनी ये मैच देखकर मुझे आ रही थी। सीरियसली, क्या टॉटनहम के फैंस क्या है यार, कि इतने 60-70 हज़ार जो फैंस भरे हुए थे, ना शोर मचा रहे। कम से कम तुम यूनाइटेड पे ही प्रेशर डाल दो भाई, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, तुम्हारी टीम ही फ्रंट फुट पे आ जाए। लेकिन नहीं, सब मतलब ऐसे सुस्त पड़े हुए थे। मतलब यूनाइटेड ने जब पहला गोल स्कोर किया उसके बाद मुझे थोड़ा समझ आएगा। ओहो, मुझे लग रहा था कोविड के टाइम पे मैच है भाई, कि कोई फ़ैन ही अलाउ नहीं है। बंदे दिख रहे थे लेकिन कोई चीखें, कोई पुकार नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई विसल्स नहीं। दैट वाज वन ऑफ द फ्रस्ट्रेटिंग गेम्स आई हैव वॉच दिस सीजन सो फार। लेकिन इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द गेम मेरे भाई, गेम यूनाइटेड पहला गोल स्कोर करती है, अ ब्रिलियंट हेडर फ्रॉम गेस हु, एक अपना मेन मैन है ब्रायन एम्बुएमो। और he is by far the best signing after Bruno Fernandes। आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे वैसे ही ऑलरेडी लोग इसको प्रेस कर रहे हैं। कारी साहब अपना वो यार अपनी गंजी टेंट से इसने कोई चिकना सा हेडर मारा है ना, मतलब कोई इम्पैक्ट भी फील नहीं हुआ, पुट करके बॉल अंदर चली गई भाई। दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग हेडर फ्रॉम ब्रायन एम्बोमा। यूनाइटेड ने यहाँ पर लीड ली एंड आई एम हैप्पी कि यार चलो बेहतरीन सीन हो गया है, हमने लीड ले ली है, सीन ऑन है। टॉटनहम के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं था लेकिन आई थिंक वी आर गोना विन दिस गेम। ये मेरे थॉट्स है भाई फर्स्ट हाफ में, हाफ ख़त्म होने पर। और मुझे अंदर ही अंदर डर लगा हुआ था क्योंकि मैंने प्रिडिक्शन की हुई थी 1-0 की। मुझे लग रहा था कि यूनाइटेड यहाँ पे 1-0 ही शायद ये गेम ख़त्म हो, क्योंकि ना टॉटनहम कुछ ऑफर कर रही थी, ना मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ खास ऑफर कर रही थी। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे रूबेन एमरेम को थोड़ा सा ब्लेम मैं इसलिए दूंगा क्योंकि भाई मुझे समझ नहीं आया कि ब्रायन एम्बुएमो वाज प्लेइंग ऑल द वे। पूरे 90 मिनट बंदे ने लेफ्ट हैंड साइड पे खेले हैं, जब उसकी पोजीशन जो है वो राइट हैंड साइड में है, राइट विंग या राइट इनसाइड फॉरवर्ड है। आपने पूरा गेम कैसे निकालने दिया इसको लेफ्ट हैंड साइड पे? वो लिटरली वेस्टेड एम्बोएमो। अगर एम्बोएमो राइट पे होता ना तो शायद यूनाइटेड और गोल स्कोर करती और ये मैच जीतने में हम कामयाब हो जाते। लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट द हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हम ये कर लेते तो वो कर लेते। यूनाइटेड सेकंड हाफ में वॉज कम्प्लीटली ऑफ। और मैं आपको बताऊं कि सब्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कैसेमीरो की सब्स्टिट्यूशन थी, उसके बाद से तो मिडफील्ड उगाटे। यार जो हमारे सब्स्टिट्यूट हैं ना भाई, बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं एंड आई एम गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल, कि जो हमारी फर्स्ट टीम है और जो हमारी दूसरी टीम है, देयर इज़ अ क्लियरली अ बिग डिफरेंस। वो इंटेंसिटी, वो लेवल मेंटेन ही नहीं कर पाती जब हमारे 3-4 सब्स्टिट्यूट आते हैं ग्राउंड में। उसके बाद यूनाइटेड लुक लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट टीम। उगाटे लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। कैसेमीरो के साथ उगाटे आया, ख़त्म, मिडफील्ड ख़त्म हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि कैसेमीरो वाज हैविंग अ ग्रेट गेम। सही है, और भी बाकी प्लेयर्स हैं उनके बारे में मुझे थोड़ी देर में बात करनी है। बट कैसेमीरो गया, वहाँ से इम्पैक्ट। फिर हैरी मैग्वायर की भी हैमस्ट्रिंग में कोई इशू हो गया था, ही गॉन ऑफ। उसकी जगह आई थिंक यूरो को लेकर आए थे हम, और भी बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन की। बट द मेन पॉइंट वॉज के यूनाइटेड लुक लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट टीम। सेकेंड हाफ में वी हैड नथिंग टू ऑफर।
इसलिए मैं कहता हूँ ना कि यार 1-0 की जो लीड है ना, इट्स नेवर अ लीड मेरे भाई, यू हैव टू गेट ऑन टॉप और आपको दूसरा गोल स्कोर करना पड़ेगा। इवन समटाइम 2 गोल की लीड भी कोई मायने नहीं रखती, दूसरी की टीम में आपका 1 गोल स्कोर करेगी, डेफिसिट हाफ, फिर आपके ऊपर प्रेशर और वो दूसरा गोल निकालने में ज़्यादातर अगर इस तरीके एंड गोल मतलब लेट गोल अगर दूसरी टीम मार देती है और आप 2-0 की लीड में हो, तो वो 2-2 करने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो 1-0 की लीड इज़ नथिंग मेरे भाई, इस पे तो आप कभी ज़िंदगी में रिलाई नहीं कर सकते अनलेस यू आर वेरी वेरी लकी। सही है, लक ही के साथ आप 1-0 जीत सकते हो, वरना तो 1-0 इज़ लाइक अ टाइम बॉम्ब, कभी भी फट सकता है, कभी भी आपकी ची में घुस सकता है। और यही हुआ यूनाइटेड की, 1-0 हम जा रहे थे, बूम 84 मिनट में मैथियस टेल ने गोल स्कोर कर दिया। उसके बाद एंजाइटी, डिप्रेशन कि क्या जो मैच हम इजीली जीत जाते, हम वी थ्रू इट अवे, हमने टॉटनहम के हाथों में रख कर दे दिया कि चलो अब तुम्हारी, उनके फैंस भी अचानक से जाग गए, उजागर हो गए, पता नहीं दे रोज फ्रॉम द डेड, बिल्कुल डेड मैन वॉकिंग वाली फीलिंग आई थी मुझे जब अंडरटेकर नहीं उठता था, वैसे उनके फैंस भी जिंदा हो गए, शोर मचाना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड वी क्लियरली न्यू कि यार आपने एक गोल कंसीड कर लिया यहाँ पे, तो दूसरे गोल के लिए वो आएंगे ही आएंगे। एंड प्रेशर वॉज ऑल ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब लोग यहाँ पर डिलेट को ब्लेम कर रहे थे पहले गोल में कि उसने टर्न मतलब डिलेट शुड हैव डन बेटर। हाँ, उसने अपनी ट्राई की भाई, इट गॉट डिफ्लेक्टेड एंड दैट वेंट इन, उस पर आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो। यहाँ पे आपको करना ये था कि आपको अपने ऑपोजिशन को आउट स्कोर करना था, आपने दूसरा गोल स्कोर कर के रखना था फॉर द सेफ्टी। अगेन वही वाली बात है ना, 1-0 की लीड इट्स नथिंग, तो आपने सेफ्टी की नहीं। और नाउ मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर कि वो ये जो डिलीट का भंटा, ऑल द वे ही स्कोर्ड द सेकंड गोल, लेकिन डिलीट शुड हैव डन बेटर इन द फर्स्ट। क्या पता नहीं कौन सा गेम देख रहे होते हैं ये लोग, क्या बातें कर रहे हो यूनाइटेड फैंस, तुम लोगों को क्या हो गया मेरी जान। लेकिन ऑनेस्टली पहला गोल कंसीड करने के बाद, हाउ द हेल डिड वी वेंट फ्रॉम दिस टू दिस मेरे भाई, टू दिस आर यू सीरियस। रिचार्लिसन एक ऐसा ओपोनेंट है जिससे अगर आप गोल कंसीड कर लो ना, बहुत गुस्सा आता है यार। जैसे अपने छोटा भाई आपकी जला रहा हो ना, वैसे ही भाई कुछ 7-8 सेलिब्रेशन है मार रहा है, इधर की चुम्मी ले रहा है, वहाँ की चुम्मी ले रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, पता नहीं अपने रिश्तेदारों, अपने ताया फुप्पू खाला सबके उसने ऊपर देख के नाम ले लिए होंगे गोल मारने के बाद। एंड ही थॉट दैट ही वॉन इट, ही हैज़ वॉन इट फॉर टॉटनहम हॉटस्पर। लेकिन मेरे भाई आखिर में एक ट्विस्ट और बाकी था, और वो था मेरे भाई मैथियस डिलेट scoring that goal, saving United from that absolute embarrass moment होता अपने लिए एज अ यूनाइटेड फैन कि क्या हो गया यार, टॉटनहम से हम 1-0 जीते, आपने 2 गोल कंसीड किए एंड देन आपने आखिर में 2-2 कर लिया। अगर मैं अपने ऑनेस्टली आपको थॉट्स बताऊं भाई, मैं नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरह ये नहीं बोलूँगा कि हमने 1 पॉइंट यहाँ पे गेन किया है, वी एक्चुअली लॉस्ट 2 पॉइंट्स, क्योंकि you were leading the whole time until 83rd minute. How the hell did we were almost on the brink of losing this game, और फिर यहाँ पे आकर मैथियस डिलीट हमारी जान बचा देता है। तो ये कैरेक्टर के बारे में अगर आप बात कर लो, सारे नेगेटिव्स की साइड में रख के अगर थोड़ा पॉजिटिवली मैं थोड़ा अगर सोचना चाहूँ, तो मैंने अपनी स्ट्रीम में भी कुंवर भाई से बोला था, कुंवर भाई वो सेइंग कि अगर हाँ आखिर में अगर हम गोल स्कोर करके किसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं मैच, तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये 2 पॉइंट्स हमने खुद ही ड्रॉप किए हैं, बिकॉज स्पर्स हैड नथिंग टू ऑफर इन दिस गेम अंटिल द लास्ट 10-15 मिनट्स मेरे भाई। 10-15 मिनट्स के अलावा स्पर्स वर एब्सोल्युटली गार्बेज। हाउ द हेल वी वर गोइंग टू लूज़, किस तरीके से हम हारने वाले थे स्पर्स टीम से, मेरी समझ से बाहर थी। एंड शुक्र है मैथियस डिलीट का कि उसने हमारी ज़िंदगी बचा ली भाई, यहाँ पर 2-2 कर दिया। लेकिन डेफिनेटली हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। सही है, और आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके बता सकते हो, बिकॉज मेरे भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट ने पूरा जो होल टाइम इन द लास्ट गेम दे वर ऑन टू अस, और उन्होंने अर्ली गोल स्कोर किए थे यूनाइटेड के अगेंस्ट इन द सेकंड हाफ। फिर यूनाइटेड ने आखिर में एक गोल स्कोर किया, तो फिर समझ आता था क्या यार, हाँ हमने 1 पॉइंट सेव कर लिया। यहाँ पे तो हमने क्लियरली उनको पहला गोल भी दिया,
फिर हमने दूसरा गोल भी दे दिया, उनको लीड दे दी एंड दे वर एब्सोल्युटली शिट। उसके बावजूद हम ये एक पॉइंट उठाने में कामयाब हो गए। तो बिग अप टू मथियस डिलिट। सारे नंबर्स और सारी जो उसका एफर्ट था, चलो एक तरीके से पानी ही फिर गया था, बट ही गॉट हिज गोल इन दी एंड। आई डोंट नो व्हाट टू से यार। आई ऑनेस्टली, अगर आप बिगर पिक्चर को देखो इस गेम की, तो वी आर स्टिल अनबीटन इन 5 गेम्स। सही है। यूनाइटेड ने आउट ऑफ पॉसिबल 15 पॉइंट्स, हमने 11 पॉइंट्स उठाए, विच इज़ नॉट बैड अगर आप पूरे, बिकॉज द सीज़न इज़ लॉन्ग। सही है, ऐसा नहीं है कि ये बस 5-10 गेम्स की बात थी और हमारे लोड़े लग गए। सही है। मेन, अगर आप सोचो, अगर इंसानों की तरह सोचो मेरे भाई, तो ये 2 पॉइंट्स ड्रॉप ज़रूर हैं, लेकिन इन द रन ऑफ 5 गेम्स वी डिड क्वाइट वेल। हमने सारी अच्छी अच्छी टीमों से खेले। हम वी गॉट अ विन अगेंस्ट, 5 गेम्स की बात नहीं कर रहे, वी गॉट अ विन अगेंस्ट चेल्सी, वी गॉट अ विन अगेंस्ट लिवरपूल, वी गॉट अ विन अगेंस्ट ब्राइटन, वी गॉट अ विन अगेंस्ट माइटी सनडरलैंड जिन्होंने ड्रॉ किया आर्सेनल के साथ। सही है। तो अगर अब यूनाइटेड यहाँ पर 3 पॉइंट्स उठाने में कामयाब हो जाती तो हम सेकंड प्लेस पे होते। एक तो पहली बात, क्योंकि बाकी मैचेस नहीं हुए हुए थे उस टाइम पे, बट यू वुड एक्चुअली गेट क्लोजर टू फर्स्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड प्रीमियर लीग ही जीतने के लिए, टाइटल के लिए चैलेंज कर रही होती, बट जितना आप करीब रहोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड से, उतना बेहतर होता। सही है। इस वजह से मुझे गुस्सा आया कि आप पूरी लीड लेके बैठे हुए हो एंड देन यू लॉस्ट इट इन द एंड। लीड भी लॉस कर दी, फिर आप ट्रेल कर रहे हो और आखिर में गोल स्कोर करके यू ड्रॉइंग द गेम। तो इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ डिफीट, नॉट गोना लाई। बट जब गोल मारा था डिलीट ने, आई सेलिब्रेटेड फॉर अ व्हाइल, आई वाज लाइक यस शुक्र। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने कि क्या हार्ट अटैक दिया है इन्होंने हैंड पे। पूरा गेम खिंचा के आप बैठे हुए हो सुस्तों की तरह कि वो अब हम स्कोर कर लें, अब हम स्कोर कर लें। दैट्स व्हाई आई वांटेड यूनाइटेड टू स्कोर अ गोल, कि दूसरा गोल निकालो मेरे भाई। एम्बोएमो वाज क्लास, एम्बोएमो वाज क्लास। और ब्रूनो फर्नांडिस के बाद अगेन मैं कहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वी हैव साइन। और अगर एम्बोएमो मेरी जान नहीं होता ना, कारी साहब नहीं होते, तो आई डोंट नो के वेयर यूनाइटेड वुड बी। लेकिन अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बारे में अगर हम थोड़ा सी बात कर लें, तो लेट्स हैव अ लुक एट फुट मॉप। उनकी रेटिंग्स भी आई हुई होंगी, बट हम तो अपनी अपनी बातें करेंगे यहाँ पर। लेमेंस का ही मेड कपल ऑफ गुड सेव्स जहाँ पर यूनाइटेड के एल लग सकते थे क्लियरली, लेकिन शुक्र ये अच्छी बात ये थी कि वो स्ट्रेट कीपर के सामने थे, लेकिन कुछ भी थोड़े बहुत साइड में भी थे। आई थिंक ही हैड अ गुड गेम लेमेंस। लेकिन मैगवायर डिसेंट गेम until that injury. Shaw had a decent game. Delete has a absolutely monstrous game as always. Mazraoui off the pace लग रहा था, फिटनेस लेवल्स मुझे नहीं लग रहे थे। कैसेमीरो हैड अ गुड गेम। ब्रूनो फर्नांडिस इन टर्म्स ऑफ अ मिडफील्डर, आई he could not do much, but he had a okay game to be honest. Dorgu was doing well in terms of up and down intensity, ये सारी चीज़ों में कर रहा था भाई। लेकिन यार हम कितना लैग करते हैं। डोरगू स्टिल फील्स लाइक रॉ, हम फाइनल बॉल ही नहीं दे पा रहे थे। डोरगू ने इतने कोई घटिया क्रॉसेस दिए ना, ही डेफिनेटली हैव टू वर्क ऑन हिज क्रॉसेस मेरे भाई। काफ़ी जगह मैंने देखा कि हमारा डियालो वाज इन द बॉक्स, को क्रॉस वाइड ऊपर, क्या मतलब ही नीड्स टू डू बेटर। क्योंकि जब डालो आया था तो क्लियरली डिफरेंस नजर आ था। डालो वॉज एब्सोल्युटली पथेटिक शिट मेरे भाई। डालो का तो सोच के मेरा दिमाग ख़राब होता है। मान डालो हैड अ ग्रेट गेम, असिस्टेड फॉर एम्बोएमो। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली शशको के बारे में तो बात करनी है, वो तो मैं भूल ही गया कि शशको ने 2 बड़े चांसेस मिस किए थे यूनाइटेड के लिए एंड ही एक्चुअली वेंट ऑन टू, अब आखिर में उसको इंजरी हो गई ना। आई होप कि कोई बड़ी इंजरी ना हो, बिकॉज वी नीड शशको। नी इंजरी के बारे में बात की जा रही है, आई होप नी की इंजरी ना हो, क्योंकि भाई महीनों लग जाते हैं ACL और ये सारी चीज़ें, यू ऑल नो दैट। बट शशको वॉज लुकिंग ऑफ द पेस बहुत ज़्यादा। इतना आप यार टाइम नहीं ले सकते। वेंडर वेन आ रहा है आपके पास पीछे, फास्टेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड आई वुड से। काफ़ी लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे। तो आप इतना चांस ले नहीं सकते। आपको दोनों चांसेस पे आपको फर्स्ट टाइम हिट करना था। यू वुड हैव टू टेस्ट द गोल कीपर। आप जब तक गोल कीपर टेस्ट नहीं करोगे तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर।
बट आई होप कि उसकी कोई बड़ी इंजरी ना हो, क्योंकि आखिर में वी वर लेफ्ट विद 10 मैन, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। सही है, मुझे याद आ गया कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया था मेरे भाई। वो इस वजह से आया था कि एक तो हम वैसे ही हार रहे हैं, ऊपर से सेस्को इंजर्ड हो गया, ऊपर से हमने पांचों की पांचों सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर ली, तो रूबेन एमरम है इज़ टू ब्लेम फॉर दिस फक अप। सही है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हम वी कुड हैव won this game, we could have gotten or 3 points, लेकिन रूबन एमरम ने थोड़ा फकअप कर दिया यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली ही इज़ गोना लर्न। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि रूबन एमरम चे मैनेजर है, इसको बिल्कुल भी नहीं पता है, चूतिया है, इसको पता नहीं क्यों ले आए हैं हम स्पोर्टिंग लिस्बन से उठा के। सही है, रैशनल फैन की तरह सोचोगे तो इट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। यूनाइटेड वर क्लियरली आप कह लो कि टाइटल कंटेंडर्स नहीं है ना, तो औकात पे आ जाओ मेरे भाई। टाइटल वाइटल की बातें ना करो, बकचोदी और बैंटर तक समझ आता है, बट वी आर नॉट टाइटल कंटेंडर्स। और हमने सोचा भी नहीं था इस सीज़न स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि बिकॉज वी फिनिश 15th। सही है, नाउ आर टारगेट इज़ टू गेट दैट टॉप 4 पोजीशन। लेकिन मैं प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा था, वो तो मैं शशको की इधर इधर उधर निकल जाता हूँ मैं गुस्से में। बट कूनिया हैज़ वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स इन यूनाइटेड जर्सी। जो वो करना चाह रहा था वो नहीं हो पाया अगेंस्ट टॉटनम। ही वॉज ट्राइंग टू रन विद द बॉल, ही क्लियरली लुक्ड ऑफ द पेस। आई थिंक हमें उसकी बहुत ज़रूरत थी आज, एंड आई वॉज होपिंग कि कूनिया हमें कुछ दिखाएगा अपना ए गेम। बट ए गेम नहीं था कूनिया का, डी गेम था, इसलिए उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया। फिर शशको को लाया गया, एंड शशको वॉज बैंग एवरेज टू बी ऑनेस्ट। 2 चांसेस एंड आखिर में हमारे शशको ने एल लगवा दी इंजर्ड होकर। बट उसमें शशको का ब्लेम नहीं है भाई, उसमें मैं रूबेन एमरन को भी क्या ही ब्लेम करूँ। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। लेकिन एक बंदा जो सब्सटीट्यूशन से आया था, आई थिंक ही वॉज ब्रिलियंट, वो था अपना मेसन माउंट। ही वॉज लुकिंग लाइक, आई थिंक यहाँ पे मेसन माउंट को स्टार्ट कराना चाहिए था रूबेन एमरम को। हमारे डियालो को पीछे ही रखता। मैंने जो प्रेडिक्शन की थी ना कि शशको को नहीं खिला रहे तो आप मेसन माउंट को खिलाओ, कूनिया एम्बोएमो, ये अगर हम होते तो क्लियरली भाई बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। बिकॉज टेक्निकल एबिलिटी जो है ना मेसन माउंट की, द वे ही सी द गेम, और मेरा काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मेसन माउंट के बारे में। बिकॉज ही वॉज ब्रिलियंट ब्रिलियंट। जितने भी उसने 15 मिनट का 20 मिनट का कैमियो जो था उसका, ही वॉज अमेजिंग, ही वॉज अमेजिंग, ही वॉज द बेस्ट सब्सटीट्यूट। सही है, मैनुअल उगाटे वॉज नॉट अप टू द लेवल जो हमें चाहिए होता है इन द मिडफील्ड। एंड आई एम स्टिल नॉट कन्विंस कि किस तरीके से उगाटे का आगे सीन बनेगा यूनाइटेड की जर्सी में मेरे भाई। बट इट वॉज अ फ्रस्ट्रेटिंग गेम। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम काइंड ऑफ सैड कि ये सब हमें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हम क्लियरली ये गेम जीत सकते थे। इट वॉज 3 पॉइंट्स वॉज देयर टू टेक, यूनाइटेड मेस्ड अप, रूबेन एमरम ने फकअप कर दिया यहाँ पर। बट जो हुआ सो हुआ भाई, जो हुआ सो हुआ, दैट इज़ लाइफ, सो इज़ लाइफ, यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। कभी कभी बहुत अच्छा चल रहा होता है और फिर अचानक से कुछ चुतियापा हो जाता है, फिर आप फिर सेव कर लेते हो उस चुतियापे को, और ये कहते हो कि यार चलो बचत हो गई, कोई बात नहीं, विल मूव ऑन। तो यही वाला फकअप हुआ है यूनाइटेड के साथ। आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेक एक परफेक्ट टाइम पे आया है। वी आर स्टिल अनबीटन 5 games इन अ रो, 3 wins and 2 draws. It's not a big deal for United considering कि we were so shit last season. लेकिन आगे जो हमारे कुछ गेम्स आने वाले हैं, दे आर एक्चुअली क्वाइट गुड यार। आई थिंक वी आर प्लेइंग एवर्टन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मैं आगे भी ज़रा देख लेता हूँ यूनाइटेड के फिक्चर्स क्या क्या हैं आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। येस, वी आर प्लेइंग एवर्टन एंड देन वी आर प्लेइंग क्रिस्टल पैलेस, वी आर प्लेइंग वेस्ट हैम, वुल्व्स। बॉर्नमथ वाला गेम मुश्किल होगा, बट दैट विल बी इन दिसंबर, एंड ऑब्वियसली वुल्व्स वाला भी। तो ये जो 3 गेम है, एवर्टन, क्रिस्टल पैलेस इज़ अ हार्ड गेम फॉर यूनाइटेड। मटेटा इज़ ऑन फायर एब्सोल्युटली, वेस्ट हैम। तो ये 3 गेम्स में अगर यूनाइटेड 9 पॉइंट्स निकालने में कामयाब हो जाती है, मैं ये तो ये एक अच्छी रन बन सकती है। बट यू कैन लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन के हाउ यू गाइस फीलिंग, बिकॉज क्लियरली भाई आई एम फ्रस्ट्रेटेड, बट विल हैव टू मूव ऑन, और जितनी जल्दी हम मूव ऑन करें वो हमारे लिए बेहतर है। तो भाई लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर।